हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम सीजन 4। इसके स्टूडियो का नाम है 8 बिट और इसके डायरेक्टर हैं शूडा नाओकाट्सु। इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं। तो देर ना करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो का एक तरह से डंजन चालू हो गया है, लेकिन उसके साथी उसे ढूंढ रहे हैं और हीरो यहाँ वहाँ घूम रहा है और वो अपना पास्ट याद करता है कि कैसे उन्होंने इस मॉन्स्टर के नेशन को क्रिएट किया, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस हुई, लेकिन लास्ट में उन्होंने इस नेशन को क्रिएट कर लिया है। वो बाकी सारी चीजें देख रहा होता है और उस लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन लास्ट में उसे मालूम चलता है कि डंजन में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वो डंजन बहुत हार्ड है। लोग उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि सबको उस पर गुस्सा आ रहा है, उसके बारे में बुरी बातें हो रही हैं। तो उन लोग फैसला लेते हैं जो हीरो है वो उसे प्रमोट करेगा। उन लोग अच्छे से उसका प्रमोशन करते हैं, जिसे देख के सब लोग उस डंजन में आने का फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको पार करने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा इनाम की घोषणा कर दी है। और हीरो को भी एहसास है कि वेल्डोरा को कोई नहीं हरा सकता और उन लोग को पता होता है उन्हें उनको कोई भी अवार्ड नहीं देना होगा। और क्योंकि अब बहुत ही अच्छी चीजें होने लगी है और लोग आने लगे हैं और जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा जब वेल्डोरा और रमेरिस को मिलता है तो बहुत खुश होती है और वो उसको अच्छा लगता है सब। लेकिन वो जब हीरो को अपनी प्रॉब्लम शो करती है कि बहुत से मॉन्स्टर के जो बॉस हैं वो हो चुके हैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय, मैं उन्हें ठीक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि नाटा ने उन्हें हरा दिया है। वो वेल्डोरा से भी फाइट करने आई थी, लेकिन वो वेल्डोरा से लास्ट में हार गई। तो उसके लिए अब हीरो प्लान करना चालू करता है और हीरो एक नया चीज बनाता है या एक नया गैजेट क्रिएट करता है, जिससे उन लोग सोच के ही मॉन्स्टर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी सोल उनके उसके अंदर भेज के उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हीरो के सारे साथी बहुत खुश होते हैं, खासकर वेल्डोरा, और ये लोग अब उस स्किल का यूज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है उन्हें और प्रैक्टिस की नीड है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो सीजन 4 चालू हुआ है, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जैसे इन्होंने कहानी चालू की थी वो बहुत ही सूदिंग फील होती है, क्योंकि कहानी को लेके जाना, ऐसा शो होना कि हीरो मालूम नहीं कहाँ है लेकिन हीरो एंजॉय कर रहा है। और जो इन्होंने इस सीन को या सीजन को स्टार्ट किया वो ये शो होके स्टार्ट हुआ है कि हीरो लाइफ एंजॉय कर रहा है, जो काफी अच्छा है। थोड़ा कॉमिक वे में भी शो हुआ है, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी फील होती। फिर जो उन्हें डंजन में प्रॉब्लम आती है उसके लिए भी उन लोग अच्छे से प्लान करते हैं और ये सारी चीजें जो सॉल्व होती हैं कॉमिक वे में सॉल्व होती, तो मैं कहूँगा वो बहुत ही अच्छी चीज है। और उन लोग अब इस चीज पे कोशिश कर रहे हैं कि इस नेशन को और बेहतर बनाएंगे, लेकिन ये शो हो गया कि कहानी कौन सी चीज के बारे में होगी, पर कहानी कैसे जाएगी उसका भी आइडिया नहीं लगता। क्योंकि एक जो एक तरह से सर्टेन नेशन के लोग हैं, मेन है, वो इस मॉन्स्टर नेशन को, मोस्ट ऑफ द नेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और उन्होंने मोस्ट ऑफ द नेशन डिस्ट्रॉय भी मार दिए हैं। सिर्फ यही मॉन्स्टर नेशन है जो उन्हें अब रोक रहा है। उन लोग उसे भी डिस्ट्रॉय करके एक तरह से सबके ऊपर ह्यूमंस का रूल चाहते हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्लान रहेगा और हीरो उस चीज को कैसे फेस होगा उसका। तो ये सी चीजें मैं कहूँगा ठीक ठाक है।
स्टोरी वाइज जो स्टोरी का बेस इन लोग सेट करना चाहते थे वो भी काफी अच्छा है। कहानी से कौन सी चीजें एक्सपेक्टेड रखे कि कहानी क्या मोड़ लेगी, लेकिन अभी वो कहानी उसके आसपास। यहाँ पे इन लोग उस डंजन को और बेहतर बनाना चाहते, जिसके लिए इनकी कोशिश बहुत ही अच्छी शो हुई है, जो मुझे अच्छी लगी। और इसमें ये भी शो हुआ है कि हीरो भी बहुत सी चीजें ट्राई कर रहा है। अब उसके पास भी अपनी एक लैब है, तो एक लैब उसे साइंटिस्ट भी शो हो गया, तो ये मैं कहूँगा काफी सही है, आपको अच्छा लगता है। और जहाँ एपिसोड खत्म किया है कि इन लोग ने मॉन्स्टर्स का रूप लिया, लेकिन कोई किसी फालतू लोगों ने उन्हें हरा दिया, तो उन लोग प्रैक्टिस करेंगे और कितने बेहतर होंगे, क्योंकि एक भयंकर आई है जो उस डंजन को क्लियर करना चाहती है, एक पार्टी। उन लोग ने उसको रोकने के लिए सब किया, क्योंकि उनका प्लान उन्हें बहुत ही वियर्ड लगा। उन लोग के पास एक तरह से भयंकर टीम है जो 20, 30 या 40, 50 लोगों की, और उसका उन लोग एक वियर्ड रूप में यूज करते हैं, जिससे एक तरह से ये चीज हो गई है कि उन्होंने एक गेमिंग में कोई ढूंढ लिया है, उसको रोकने के लिए ही ये सारा प्लान हो रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी कैसे जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीन ये कहानी अभी तक शो हुई है, पूरा का पूरा में शो हुई है। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं जो अब अभी भी हीरो के आसपास घूम रहे हैं, वो भी सिर्फ मेडी वाले ही हैं। उनकी बातें, उनके चाल ढाल, उनका रिएक्शन, चाहे वो वेल्डोरा हो, रेमिरिस हो या फिर हो, वो लोग ही हीरो के साथ है। तो देखना काफी अच्छा। अगर मैं सिर्फ इन 2 एपिसोड को रेट करूं, क्योंकि 2 ही आए हैं, 10 में से मैं दूंगा 7, क्योंकि कहानी ऐसा लगता है कहीं और ही भाग गई है। तो ठीक है, आप ये लाइफ एंजॉय करते हो, सब चीज दिखाओ, ठीक है, पर कहानी में जो होना चाहिए, जिस चीज को हम लोग देखना चाहते हैं, जो चीज इस कहानी से हमें रहती है एक्सपेक्टेशन, वो बहुत ही इन्होंने मार दी थी इसके पहले वाले सीजन में, क्योंकि उसका जो ट्रेलर आया था बहुत अच्छा, पर कहानी बहुत ही फालतू थी, बोरिंग थी। ये देखना अच्छा हुआ क्या ये भी बोरिंग रह गया, ऐसे और बेहतर बनाएंगे। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।